प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, यानी अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तब इस पॉइंट को इस प्लेन में फाइंड आउट करना। अब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? वे होते हैं, पहले लगाते हैं ब्रैकेट, फिर लिखते हैं इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा, और अब लिखते हैं इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, ब्रैकेट क्लोज। अब किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वो होता है इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी ये पॉइंट वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो अगर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तब ये पॉइंट होगा वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में, और तब इसको मेजर किया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है तब इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को मेजर किया जाता है निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। अब मान लेते हैं कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5, तब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 3। जहां पे ये 3 है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब डिस्टेंस की कोई यूनिट होती है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा, तो इसीलिए यहाँ पे ये डिस्टेंस 3, इसको हम मेजर करेंगे 3 यूनिट्स। अब 3 क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए इस डिस्टेंस 3 यूनिट्स को मेजर किया जाएगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम इसके अलोंग इस डिस्टेंस 3 यूनिट्स को मेजर करेंगे। तो अब ये कहलाएगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये जो डिस्टेंस है ये होती है 1 यूनिट, तब 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यानी इतनी डिस्टेंस है 3 यूनिट्स। यानी ये जो लाइन है इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि जैसे ये डिस्टेंस है 1 यूनिट, तब ये भी 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तो ये टोटल डिस्टेंस ये भी हो जाएगी 3 यूनिट्स। अब वाई कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी। अब अगर ये वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है तो इसको मेजर किया जाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, यानी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। और अगर ये वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है तो इसको मेजर किया जाता है निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, यानी अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ये वाई कोऑर्डिनेट है 5, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, यानी इसको मेजर किया जाएगा अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे ये 5 है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्योंकि ये है डिस्टेंस तो इसकी भी कोई यूनिट होगी, तो इसीलिए ये डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। तो यानी वाई कोऑर्डिनेट है 5 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जिसको मेजर किया जा रहा है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस होती है 1 यूनिट, तब 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यानी ये जो लाइन है ये इस पे हर पॉइंट होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 5 यूनिट्स की डिस्टेंस पर। अब ये लाइन और ये लाइन यहां इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो यही वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5, क्योंकि ये जो पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3,
यानी इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस है 3 यूनिट्स, और क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है तो इसको मेजर किया जा रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग। तो ये डिस्टेंस है 3 यूनिट्स, और इसका y कोऑर्डिनेट है 5, जहां पे 5 है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये है x एक्सिस, तो ये पॉइंट x एक्सिस से 5 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। और क्योंकि 5 एक पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए इसको मेजर किया गया है अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, यानी इस पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। तो इस पॉइंट को हमने यहां इस प्लेन में लोकेट कर दिया है। अब एक और पॉइंट लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 - 4। अब इस पॉइंट को हमें यहां इस प्लेन पर लोकेट करना है। यहां पे 5 ये है x कोऑर्डिनेट, यानी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। अब क्योंकि 5 एक पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए इस डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, तो यानी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो इसीलिए 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, इतनी यहां 5 तक ये डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। तो यानी ये जो लाइन है इस पर जो भी पॉइंट होंगे वो y एक्सिस से 5 यूनिट्स की डिस्टेंस पर होंगे। अब y कोऑर्डिनेट है -4, यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी इस पॉइंट की इस x एक्सिस से डिस्टेंस होगी 4 यूनिट्स। अब क्योंकि यहाँ पे -4 ये एक नेगेटिव नंबर है, यानी इसीलिए इसको मेजर किया जाएगा अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। ये है नेगेटिव y एक्सिस, तो इसके अलोंग 4 यूनिट्स डिस्टेंस होगी, 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यानी इतनी डिस्टेंस है 4 यूनिट्स। यानी इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी x एक्सिस से 4 यूनिट्स की डिस्टेंस पर होंगे। तो अब ये लाइन और ये लाइन यहां इस पॉइंट पर कट कर रही है, यानी ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं 5 - 4। यहाँ पे 5 x कोऑर्डिनेट, यानी इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, ये है y एक्सिस, तो ये इससे 5 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है, और इसका y कोऑर्डिनेट है -4, यानी इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, तो ये डिस्टेंस है 4 यूनिट्स। अब इस पॉइंट को भी हमने यहां इस प्लेन में लोकेट कर दिया है। अब इस प्लेन में ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां एक पॉइंट ध्यान देने का है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बना है पॉजिटिव y एक्सिस और पॉजिटिव x एक्सिस से। अब इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे, चाहे यहां पे चाहे यहां पे, इनका जो x कोऑर्डिनेट होगा यानी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, क्योंकि इसमें केवल पॉजिटिव x एक्सिस ही है तो इन पॉइंट्स को y एक्सिस से जब डिस्टेंस इनकी मेजर की जाएगी तो वो केवल पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग ही मेजर की जाएगी। तो यानी इनका x कोऑर्डिनेट हमेशा हमें एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक इसी तरह इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होंगे उनका y कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो क्योंकि इसमें केवल पॉजिटिव y एक्सिस ही है तो इस डिस्टेंस को केवल पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग ही मेजर किया जा सकता है। इसीलिए इन पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट ये भी हमेशा हमें एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, यानी इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होंगे उनका x कोऑर्डिनेट वो भी एक पॉजिटिव नंबर होगा और y कोऑर्डिनेट वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। अब यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में ये बना है नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस से, तो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होंगे उनका जो x कोऑर्डिनेट होगा यानी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये है y एक्सिस, तो इससे जब इनकी डिस्टेंस मेजर की जाएगी तो वो क्योंकि केवल नेगेटिव x एक्सिस इसी के अलोंग मेजर की जा सकती है, तो इसीलिए इस क्वाड्रेंट के सभी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो हमेशा एक नेगेटिव नंबर ही होगा। अब y कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इस x एक्सिस से डिस्टेंस क्योंकि केवल पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग ही मेजर की जा सकती है तो इसीलिए
इस क्वाड्रेंट के सभी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट ये बना है निगेटिव x एक्सिस और निगेटिव y एक्सिस से। अब इस क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये है y एक्सिस, तो इससे डिस्टेंस को क्योंकि केवल नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग ही मेजर किया जा सकता है, तो इस कोऑर्डिनेट के सभी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमेशा एक नेगेटिव नंबर होगा। ठीक इसी तरह इस क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये है x एक्सिस, तो इससे डिस्टेंस क्योंकि केवल नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग ही मेजर की जा सकती है, किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वो भी हमेशा एक नेगेटिव नंबर ही होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट ये बना है पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस से। तब इस क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये है y एक्सिस, तो इससे डिस्टेंस को क्योंकि केवल पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग ही मेजर किया जा सकता है, तो इसीलिए इस क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा एक पॉजिटिव नंबर और y कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से डिस्टेंस की जाएगी क्योंकि केवल नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग, तो इसीलिए इस क्वाड्रेंट का y कोऑर्डिनेट वो होगा हमेशा एक नेगेटिव नंबर। तो यानी इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट प्लस माइनस इस फॉर्म के होंगे। तो जो हमने ये वाला पॉइंट अभी लोकेट किया था, इसीलिए यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट 5 एक पॉजिटिव नंबर है और इसका y कोऑर्डिनेट यानी -4 वो एक नेगेटिव नंबर है, यानी ये भी ठीक इसी तरह प्लस माइनस इसी फॉर्म का है।